क्लास 6 आपका फोर्थ लेसन है द ओल्ड क्लॉक सोप। ठीक है, इट्स क्रिसमस है, ये क्रिसमस की शाम थी। ठीक है, एव का मतलब इवनिंग है एंड क्लोजिंग टाइम फॉर सोप्स, और दुकानें बंद होने का समय हो गया था। रेज ओल्ड क्लॉक सोप इज स्टिल ओपन, रे की जो पुरानी घड़ियों की दुकान थी वो अभी खुली थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट ओवर, इस लास्ट घंटे के अंदर दो शॉपर्स उसको बुलाते हैं। क्रिसमस हैड अराइव्ड, क्रिसमस की जो शाम थी वो आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, आखिर में जो शॉपर्स थे वो लास्ट मिनट के वो भी घर जा रहे थे। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए, यूएसए के अंदर जो बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर ने पूरे शहर को ढक लिया था। यर द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, अभी भी लाइट्स थी वो जली हुई थी। ठीक है, एक पुरानी घड़ियों की दुकान है, उसके अंदर एज रे, उसका मालिक था रे। इट्स ओल्ड डीफ ओनर, इसका पुराना और बहरा मालिक था, उसको सुनाई नहीं देता था। वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट, इस घड़ी पर काम कर रहा था जिसको आज उसने बेचना था। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम फिनिश होने के बाद रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और रे था वो खड़ा हो गया और अपने कमरे में जा रहा था पीछे की तरफ। मैन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर, और जब उसने आगे के दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका उसे टकराया। द बैक ऑफ हिज नेक, उसके गर्दन के पीछे। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट सोपर, और वो आखिर में मुड़ा तो वो अपने लास्ट के समय का जो शॉपर है उससे मिलता है। बट इज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर, लेकिन उसकी जो बूढ़ी आंखें हैं और बुद्धिमान बूढ़ी आंखें उसको ये बता देती हैं कि कोई शॉपर नहीं है, यानी कि कोई ख़रीदार नहीं है। ही सार टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा। वन इन हिज 20s, और एक आदमी था वो 20 साल का था। द अदर क्लोजेस्ट टू 50, और दूसरा था 50 साल के लगभग था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, और जवान आदमी था वो दरवाजे पर बना रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और दूसरा जो बड़ा आदमी था वो आगे की तरफ आता है, काउंटर के ऊपर आता है। उसके आंखों के अंदर कोई भी दोस्ती का निशान नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, और रे था वो अपना जो डर उसका बढ़ रहा था उसको छुपाने में कामयाब रहा था। एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड, और उसने सिगरी किया कि धीरे से एक नोट पैड उसको थमा देता है। एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और एक पेंसिल रख देता है काउंटर के उस पार। ही स्माइल्ड एट द फ्रेंडली फेस, वो मुस्कुराता है, अनफ्रेंडली फेस की तरफ भी वो मुस्कुराता है। ठीक है, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड सूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और फिर अपने कानों की तरफ इशारा करता है और वो ये बताता है कि एक तरफ अपने सिर को हिलाता है और बताता है कि मेरे को सुनाई नहीं देता है। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस, और उसने एक जो तेज़ यानी कि एक तरीके से जल्दी से देखना उसकी तरफ आश्चर्य से, उसके जो मैन के आदमी के फेस पे जो एक्सप्रेशन जो बने हुए तो उसको बदल देता है, एकदम उसके भावों को चेंज कर देता है। एज ही स्टडीड द नोट पैड, जैसे ही उसने नोट पैड को पढ़ा। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और तब वो मुड़ता है और अपने दोस्त से कुछ कहता है। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, रे को एक चांस मौका मिल जाता है उसके नज़दीक जाने का, उस आदमी के उसको नज़दीक से देखने का। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, और यानी कि वो ध्यान से देखता है उस गन के ऊपर। एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उसकी आदमी की जो दाई जेब की पॉकेट, दाई कोट की सॉरी भाई कोट की जो दाई पॉकेट थी उसके अंदर उसका हाथ बेचैनी से घुसता है। एंड एंगर बोइल्ड विद इन हिम, और गुस्से एकदम उबालने वाला गुस्सा आता है उसको। बट इट वाज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस, लेकिन उसका गुस्सा था वो अंदर की एक आवाज़ आती है उससे ठंडा हो जाता है। दैट सेड, इनकी बी स्टिल, और जो कह रहा था कि शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड के ऊपर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, पहली बार उस बड़े आदमी ने रे की तरफ सीधा उसकी आंखों में देखा था और मुस्कुराया था। एक क्रूअल मोकिंग स्माइल, एक मजाक उड़ाती हुई निर्दयी मुस्कान थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर,
वे दोनों जानते थे वो वहाँ क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और उसका दोस्त था वो दरवाजे पर क्यों बना रहा। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, और वे उस आदमी की तरफ झुक रहे थे और जो उसके उनके भाग्य की तरफ देख रहा था। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वो अब ऐसा रेडी थे, इनकी वो तैयार थे कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें उनको बाद में खेद हो सकता है, इनकी गलत करने के लिए तैयार थे क्योंकि उनके हाथ में एक बंदूक थी। ठीक है। रे नोज दैट हीज विजिटर्स आर इन नीड, रे जानता था कि उसके जो विजिटर्स हैं वो क्या है, आवश्यकता में है। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, वो क्या करता है, एक पुरानी घड़ी है वो क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, एक अच्छा उसका एक अच्छा प्राइस देता है, यानी कि उस कीमत की वो घड़ी नहीं होती फिर भी उसको बहुत अच्छा प्राइस देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर, और एक संदेश फैलाता है, किस चीज़ का संदेश फैलाता है, शांति का और अच्छी शुभकामनाओं का। ठीक है, हर जगह। एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस, ओल्ड क्लॉक जैसे ही जो पुरानी घड़ियाँ थी वो मैरी क्रिसमस की उसके अंदर जैसे घंटी ऐसी बज उठती है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, और घड़ियाँ थी वो बजती हैं। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने फिर मतलब शांति से दूसरा मैसेज लिखा, यानी कि उसको गुस्सा नहीं आया। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या तुम एक यानी कि क्लॉक होता है दीवार घड़ी और वॉच होता है अपने हाथ पे बांधने वाली जो घड़ी होती है वो होता है, के लेना चाहते हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, तब उसने क्या किया, इशारा किया लोन बोर्ड की तरफ जो क्लॉक्स लटक रही थी, और एंड पॉकेट्स वॉचेस, और जो पॉकेट वॉचेस थी उनकी तरफ। ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल, वो कोई यानी कि समझौता करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो इस समय अपने जो दोस्त जो आवश्यकता में जो लोग थे उनको ना नहीं कह सकता। पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम, अपनी पुरानी घड़ियाँ या फिर अपनी दीवार घड़ियाँ थी वो लेकर के आते थे उसके सामने। फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जितना भी वो प्राप्त कर सकते थे उससे। ही लोन मोर देन ही शुड, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देता था जितना उसको देना चाहिए उससे ज़्यादा। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, वो वहाँ इसलिए थे क्योंकि ओनर्स था वो उनको वापस चाहता था। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, और उसी प्राइस के ऊपर जिसने वो दिया था, विद नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लेता था, वो सीधा सिंपल पैसे ले लेता था अपने जितना उसने पैसे दिया था, कोई ब्याज नहीं लेता था उनसे। ठीक है, किसी की सहायता करने के लिए। देन द ओल्डर मैन सेम्ड टू फील ए लिटल ईजियर, अब जो बड़ा व्यक्ति था वो थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखाई दिया उसको। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और अपना हाथ उसने डाला पॉकेट में से और अपने जल्दी से अपने जो घड़ी थी उसके ऊपर देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, तुम इसके लिए मुझे कितना पैसा देगा। द मैन रोट, आदमी ने लिखा। रे नोटिस्ड ए लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने थोड़ी सी शर्म महसूस की उसकी आंखों के अंदर। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, घड़ी कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं थी। एंड यट हैड ग्रेट पावर्स, और फिर भी उसके अंदर बहुत ताकत थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये किसी चीज़ के बदले बदली जा सकती थी, यानी कि ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, एक बुरी स्थिति से उसको निकाल सकती थी। नोविंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोड द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, ये जानते हुए कि इस आदमी को ये बुरी हालत में है तो उसको यहाँ लेकर आई है, उसको यानी कि बहुत आवश्यकता है उसको, इस आदमी को इस चीज़ की, पैसे की। रे ने पूछा हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको कितनी इसके लिए कितनी पैसे की ज़रूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वाट एवर इट्स वर्थ, और जो उसका आंसर था वो नोट पैड के ऊपर आता है। ठीक है, इसकी कीमत क्या है। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स के पास पहुंचता है। पुल्ड आउट ए $50 नोट, एक $50 का नोट निकाल लेता है। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसको आदमी के हाथ में दे देता है। एज दे शुक हैंड्स, जैसे वो हाथ रे लुक्ड इनटू मैन्स आइज, और तो मैन की यानी कि हाथ में दे रहा था वो उसको, तो रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सेम्ड टू से, तो वो क्या प्रतीत हो रहे थे, थैंक यू, धन्यवाद।
दे बोथ न्यू द वॉच वाजंट वर्थ दैट मच। वो दोनों ही जानते थे कि घड़ी की कीमत ज़्यादा नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, यानी कि जाने से पहले उस आदमी ने क्या लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। जाने यानी कि उसने जाने से पहले क्या लिखा, मैं इसको लेने ज़रूर वापस आऊँगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। मैरी क्रिसमस, जाते हुए उसने उसको मैरी क्रिसमस भी कहा। द लिटल स्टोरी एंडिड ऑन द हाफ ओवर। ये छोटी सी कहानी है वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है। विद द क्लॉक्स स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर, और जो घड़ियाँ आपस में बजती है। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल। इस समय बीतता हुआ दिखाई देता है, कहता है कि जो सब कुछ इस समय देख रहा था, समय था, वो चुपचाप शांति से देख रहा था। रेइंग आउट द टाइम विच सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। और टाइम की यानी कि जो घड़ियाँ बजती है वो टाइम दिखाती है, वो क्या कहते हैं, विद सच फीलिंग, उसके पास एक ऐसी भावना आती है जो रे ने सोची थी। क्या भावना सोची थी, ही कुड हियर देम, उसको सुनना चाहिए था उनको, ठीक है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, घड़ियों को सुनना चाहिए था उसको। उनका जो मधुर और संगीतमय संदेश आवाज़ फील्ड विद होप, उम्मीद से भर देता है। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, और एक जो जिसके कोई समय नहीं होता, एक शांति का संदेश है कि पूरी धरती के ऊपर क्या हो, शांति हो। गुडविल टूवर्ड्स ऑल, सभी के प्रति शुभकामनाएं हो। वाज फेल्ट बाय द थ्री मैन, उन तीन आदमियों के द्वारा महसूस की गई थी। हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो कि उस घड़ियों की दुकान में खड़े थे। यानी कि वो लोग थे किस लिए आए थे, झगड़ा वगैरह करके और पैसे लूटने के लिए उस रे से आए थे। लेकिन रे ने क्या किया, उनकी बहुत ज़्यादा सही तरीके से मदद की, इसलिए उन्होंने क्या किया, झगड़ा नहीं किया।